फिर जो है आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ई जन बा अंतिम लेक्चर बा 7वां क्लास के, और मैं 3 टॉपिक बतौले बनी जन बा, जैसे सिमेट्री, डाटा हैंडलिंग मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा को हैंडल कैसे करेंगे, और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 क्लास के लेवल की बात है। अब सिमेट्री कह रहा है, सिमेट्री मतलब कि जैसे मान हम क्या शरीर बा जैसे चीज देवा जा, तो हई हाथ बराबर बा, हई गोड़ बराबर बा, आँख बराबर बा, नाक 2 भाग में बढ़ जाए, एक सिमेट्री कहल जाए जन बा। और जब कटब तो लाइन ऑफ सिमेट्री हई हो जाए, देखा लिख दिया गई बा। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर which allow the object to be divided into 2 equal parts of the same shape and size। शेप भी होना चाहिए, हई अंगुली बड़ बा तो हई अंगुली बड़ रहे के चाहिए, हई अंगूठा बा तो अंगूठा नहीं ना कि अंगूठा काट मतलब सिमेट्री नहीं होगा। जो लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन विच डिवाइड, जो लाइन है जो 2 भाग में बांटेला, वो हो गया। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देयर कैन बी मोर देन 2 लाइन ऑफ द सिमेट्री। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जब ध्यान से देखेगा, अब ये बी लेटर बा कैपिटल, तो अगर बीचवा में काट देगा तो एक दूसरे के ऊपर सट जाएगी, तो दोनों सिमेट्री हो गया। एक लाइन सिमेट्री यहाँ पर, फिर यहाँ एक लाइन सिमेट्री, यहाँ पर भी एम में भी एक लाइन सिमेट्री, ए में भी। लेकिन जब हेजा आई स्क्वायर में आबा तो हैसे कटबा तो इहो सट जाए, बोले तो 2 ट्रायंगल बन जाए, फिर हैसे कट जाए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया 4। इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो 4, और इसमें 1 2 3, जैसे हैसे कटबा तो वो मिल जाए हैं, हैसे कटबा तो वो मिल जाए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 3। अब एक वाला दिखा दिए हैं, और आपका जो 4 वाला दिखा दिए हैं, 4 वाला दिखा दिया, 3 वाला दिखा दिए हैं। अब देखा जनबा रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर। अगर मिरर के सामने खड़ा हो जाओ तो तार चेहरा ना दिखाई दे, तो उसको मिरर सिमेट्री को लेंगे। ये मिरर है, ये हम है, और इमेज अगर पीछे बनेगा, इमेजिनरी इमेज बनता है, मैंने वो काल्पनिक बनता है, वो छू ना सकला, तो इसलिए उसको इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट इक्वल डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस पर होता है, लेकिन वो इनवर्सली होता, उल्टा होता है। जैसे ये है तो ये हाथ एने दिखाई दे, हई हाथ एने दिखाई दे। मिरर एक्स है वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द फिगर इन गिवन मिरर। अब देखिए कैसे दिया है, ये मिरर दिया है, स्क्वायर बना दिया है, यहाँ स्क्वायर बना दिए हैं। अब देखा जाए हई टॉप बा तो हिजा एक ही डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है ना, ये है तो एक ही डिस्टेंस पर आ गया, ये इसका इमेज हो जाएगा। स्टेप हम दे दिए हैं, मतलब ये बी है तो मिरर बना के अगर हैने बना दिया गया, यहाँ सब लिख दिया गया है। फर्स्ट ड्रा स्क्वायर पेपर इक्वल आप डबल गिवन ग्राफ पेपर ए, मैंने आधा ऊपर बनाओ, आधा एक, अब मिरर के निशान लगा था, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप दिया है, पढ़ लिया जा। अब देखिए, अब कह रहा कि कितने हो सकता है, अब हमें 3 हो सकेला, हमें 4 हो सकेला, टी बात है में एक ही हो, डब्लू है तो एक ही हो गए, हे फिगर में एक ही हो, हे फिगर में 1 हो, हे फिगर में 4 हो। लाइन ऑफ सिमेट्री दिया है, और सिमेट्री बता दिया है। रोटेशनल सिमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट बा, ध्यान रखिए जा। अब देखो हाई एच बा, ओरिजिनल एच ये है, लेकिन अगर 90 डिग्री झुका देबा तो ये बन जाएगा, लेकिन ये शेप पे नहीं है। फिर दूसरा बार शेप पे तो हैसन हो जाए, फिर तीसरा बार तो हैसन हो जाए, 4th पोजीशन पर जाके वो सेम होगा जो है 4th राउंड पर। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट और थर्ड, मतलब ये है उसका उल्टा है, और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड और सेकंड 4th आर सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। ये भी उसी तरह से लग रहा है, इसको घुमाए हैं, उलट गया है, तो इसको रोटेशनल वो बोलेंगे सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। हई देखला में एक लागता, हई देखला में एक लागता, तो रोटेशन के लगा बता लागता, तो इसको रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। अब हिजा देखो, कंसीडर इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब ये किया गया है, देखिएगा। अब दिया हुआ है फर्स्ट पोजीशन ये है, इसमें ए बी सी ये है, ठीक है ना।
अब एकरा के घुमेब एक राउंड तो ए हेजा जाए सी हेजा बी हेजा जाए, फिर घुमेब तो ए हेजा सी हेजा बी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यहाँ पर 120 घुमाएंगे, 120 एंगल 120 का 120 वहाँ 90 घुमाया गया था, यहाँ 120 घुमाए तो लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगा जो आंसर। अब इसका भी देखिए, अब इसमें भी क्या है कि ये है वो है, हाँ अब देखिए यहाँ पे देखें ये फिगर बी कहाँ से आ गया है, बी नहीं ये, हाँ ये ए वाला है, ये बी वाला है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर ए 0 माना गया है ऊपर वाले को ए, ठीक है। यहाँ 90, 180, 270। अब कैसे जनरल किया जाता है वो मैं एक बार आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो 0 एंगल यहाँ होता है, 90 हेजा होला, 180 यहाँ होता है और 270 यहाँ होता है और फिर 360 ये होता है। इसमें भी विजुअलाइज है, अगर विजुअलाइज नहीं है तो अब कुछ नहीं समझ पाएंगे जो है। अब देखिए अब ए हेजा बा, एक आके 90 डिग्री घुमेबा तब ए हेजा आई, फिर 90 डिग्री घुमेबा तो ए देखो 270 में यहाँ पाएगा और फिर जो आपका सी जो देखे, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ फर्स्ट पोजीशन ये है, ये मान के चलिए फर्स्ट पर। तो अगर ऐसे घुमा देबा तब ना यहाँ अब 90 वाला जगह पे ए आ गई, 0 ये चेंज लिखा भेल जन बा, ठीक है ना, ए हेजा आ गई, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर अब और घुमेबा तो हेजा ए आ जाएगी, फिर इसी तरह से दिखाया कि कैसे इसको रोटेशनल से ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन आफ्टर रोटेशन ऑफ 120 डिग्री, जो इसका 120 डिग्री दिखाया है, और ये जो थर्ड पोजीशन आफ्टर रोटेशन ऑफ 240 डिग्री और फोर्थ पोजीशन विद 360 डिग्री घुमावल गई बा। अरे चरखी समझ लो, चरखी ऐसा बा घुमा दो, ऐसे घुमाओ, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड वही देखो लगा, सिंपल बात। और ध्यान में रख रही है पोजीशन का, ए का पोजीशन यही रहना चाहिए, बी का ये रहना चाहिए, सी का ये रहना चाहिए, वही सब दिखाया है। अब देखा जाए तो वही चीज है, नंबर ऑफ सिमेट्री 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। अब देखिए इसमें 3 बार रोटेट किए हैं तब जाके वो पोजीशन पाए हैं। देखिए तो एक 120 का एक, 120 का दूसरा, 120 का तीसरा, तब जाके उसी लिखा है कि नंबर ऑफ सिमेट्री 2 है, 1 2, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। नंबर ऑफ सिमेट्री 1 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। इसी तरह से मान के चलिए आप, ये भी वही चीज दिया हुआ है, ये स्वस्तिक का साइन होता है। तो ए बार 90 डिग्री में तो हेजा जाइए, फिर 90 डिग्री में तो ए हेजा जाए, फिर 90 डिग्री में तो डी ए हेजा जाइए। तो 190, 290, 390 ए आ गए, एक खाली और ही घुमेबा तो एकदम वो पोजिशन पर आ जाए। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन भी आ सकता है। तब फिफ्थ पोजीशन में एग्जैक्टली सेम इसी तरह से आएगा। कंसीडर द गिवन फिगर बिलो बता दिया है और रोटेशन भी बता दिया है, और ये भी क्लॉक वाइज घुमाया गया, ध्यान रखिए सब में क्लॉक वाइज घुमाया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ फिगर जो है ये क्लॉक वाइज घुमाया गया है। और फिफ्थ पोजीशन लगे जब नहीं बा हमें बताऊंगा तो हई जगह सेम हो गई। तो फर्स्ट राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एवरी में 90 डिग्री घुमाओगे बाद स्वस्तिक के साइन के, स्वस्तिक के साइन बना लो, एक्सिस बनाओगे घुमाओ, सब फिगर यही पा जाएगा। इसी को सिमेट्री बोलते हैं कि ये और वो 5 बार में सिमेट्री हुआ है। Which of the following figure have a rotational symmetry and mention the order of rotation? अब देखिए ये समझा कि जन भाई रेक्टेंगल बा, हई एक्सिस बा, एक अंदर घुमावा के बा, तो क्या कर लेल बा, देखिए ये आपका बी है, ये एल है, देखिए क्या। अब बताओ अगर रोटेट जैसे हयो बी बा तो रोटेट करवा तो हई जाएगी 90 डिग्री पर, फिर हेके रोटेट करवा तो हई भी है जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया 1 2, और नंबर ऑफ सिमेट्री अब देखिए बराबर हो गया, क्योंकि ये एल है ये एल है, तो नंबर ऑफ सिमेट्री है। अब हई देखा चरखी ए यहाँ है, क्लॉकवाइज रोटेशन करिएगा तो हई ऊपर चल जाइए
तो बी हे पर आ जाए, फिर करो तो बी यहाँ हो जाए। तो ये फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, दो रोटेशन और सिमेट्री नो। हमें सिमेट्री नहीं खेल, बी है आगे बा, सी है आगे बा, तो सिमेट्री नो। सिमेट्री का मतलब जिस पोजीशन पर जो नंबर है वही आवे, अदरवाइज नहीं। अब एक चीजें दिया हुआ है, एक का पहला में इमेजिनेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ये स्क्वायर है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 है और नंबर ऑफ साइड्स 4 है। कहने का मतलब कि 3 बार घूमेगा तब यही शेप में आई है कि 4 बार घूमे बताइए, है कि 4 बार घूमे बताइए, है कि 5 बार घूमे बताइए, है कि 6 बार घूमे बताइए, यही आई। लेकिन साइड क्या है, 3 बार तो 3 बार घूमे बताइए, 4 बार तो 4 बार घूमे, 5 बार तो 5 बार घूमे, 6 बार 6, तब ओरिजिनल शेप आई, सिमेट्रिकल शेप आएगा जो है। अब इसको उदाहरण में दे रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ दे ले, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जो देखिएगा जो है, देखिएगा अब यहाँ पर क्या है कि एक बार घूमे तो ही आ गई, 2 बार तो सिमेट्री नहीं हुआ ना, और 3-4 बार करेंगे तो एक सिमेट्री आ जाएगा। तो यहाँ पर फिगर में दिया है कि जितने बार करें वो आएगा। जो अब क्वेश्चन यहाँ दे देगा, आइडेंटिफाई 3 कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री विद इट्स स्केच। अभी आपको सोच के बताना, हमको नहीं बताना। रोटेट द सिमेट्री एंड लाइन ऑफ द सिमेट्री एक्सेप्ट, यही बताना है। कोई 26 लेटर होता है, उसमें 3 कोई भी चूज कर लीजिए। Draw the following figure with the line of the symmetry and order of the symmetry. स्केलेंट एंगल निकालिए, आइसोलेस इसके 2 भुजा बराबर होते हैं, राइट एंगल। अब इसमें बताइए सिमेट्री कब आएगा। अब यही जगह है जो 3 गो दवा है, ए बा है, बी बा, पॉइंट यहाँ रखा है, ये शेप बनाया गया है। तो which of the following figure show the more than one rotational frequency, बताइए। अब इसमें क्या है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कितना है ये बताइए। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। हैंडलिंग डाटा, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताऊं। डाटा का मतलब जो है, हैंडलिंग डाटा मतलब कलेक्टेड डाटा, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, उसको हैंडलिंग बोलते हैं। और कलेक्शन डाटा क्या करते हैं, एरे, व्हेन द डाटा इज रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको एरे बोलेंगे। जैसे हई बा छोट से बॉल लिखवा तो ये आपका एरे हो जाएगा, ये एरे इन असेंडिंग ऑर्डर हो गया जो है। और असेंडिंग ऑर्डर इसी तरह हो गया जो, मतलब जो। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में कई बार आइल बा, 30 क बार आइल बा, जब डिसेंडिंग करेंगे तब बताइबा। है 2 बार आइल बा कितने के आइल बा, 30 इज रिपीटेड ट्वाइस टाइम। अब बाकी के जो बार रिपीट हुई वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का जितना बार जोड़ दो और जितना डेटा वो से भाग दे दो, वो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। जैसे देखा है जन बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 से भाग जल गल बा और सबके जोड़ जल गल बा, तो अर्थमेटिक मीन है। तो 3-4 चीज ध्यान रखिए। एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा, कोनो गांव के लेकिन के हाइट नापे के बा हे, लेकिन के हाइट अलग, मान के 10 लिखा बड़ा तो 10 हाइट हो, तो कोनो बड़ हो कोनो छोट हो, तो बड़का से छोटका करवा तो डिसेंडिंग हो जाए, छोटका से बड़ा तो असेंडिंग हो जाए, और सब पर जोड़ दो भाग दे, अर्थमेटिक मीन हो जाए। एक मतलब यह है। साथ में इतने पढ़े के बाद जैसे डाटा दिया हुआ है, देखिए बोनस इन 1000, मैंने नौकरी कहीं करल आदमी तो बोनस मिल रहा है, तो बोनस सरिया दिया गया बा। और नंबर ऑफ 2 नंबर को 30 रुपया दिया गया, एक को 29 रुपया दिया गया, एक को ऐसे करके दिया गया है। तो क्या है, अब ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि 30 रुपया 2 आदमी को दिया तो 2 फ्रीक्वेंसी, 29 रुपया को 1 आदमी को 1 फ्रीक्वेंसी, 27 को 1, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका डाटा हो गया। मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन मतलब एवरेज होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एवरेज वैल्यू जो अर्थमेटिक मीन पहले बताते हैं, एक तो वो होता है, फिर क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स, वो होता है मोस्ट ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी, नील भी हो सकता है। इसका मतलब बस समझ गए ना, एवरेज वैल्यू मतलब यहाँ पर बताओ ना, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये है। और 2 बराबर बराबर पार्ट्स होगा, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी है, 2 बराबर, वो भी बताएंगे। अब मोस्ट फ्रीक्वेंसी में एक ही चीज कई बार हुआ है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये मतलब मेजर ऑफ सेंटर। अब मोड क्या होता है, मोडल वैल्यू क्या होता है।
इट इज ए वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर, मैंने अगर ज्यादा बार आएगा ना वही मोड या मॉडल हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? ऑब्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई सी चीज का निकाल लिए, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें पता चल जाएगा कौन कोई बार आई बार। ऑब्टेन द वैल्यू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वैल्यू को निकाल लीजिए। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड और मोडम एंड नोट मोड एंड मोडम फ्रीक्वेंसी आर द सेम। तो हम दिखाएंगे, अभी एग्जाम्पल दिए होंगे आगे। अब देखा ध्यान गल बा, जब ध्यान से सुन लीजिए बोला ये डेटा अच्छी तरह के दे दिया गल बा। अब 22 टीचर्स हैं, अब 22 टीचर का एज दे दिया गया है, इसी को कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। और जो ये का इसको हैंडलिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। जो यहाँ टेबल बना दिए, क्या बना है अब देखिए। अब यहाँ पे एज लिखा गया है, एज तो फिक्स है, 20 वाला है, 21, 23, 24, 30, 32, 33, 42। अब देख 20 वाला कितना है? 1 है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। 21 वाला क्या? 1 है, फ्रीक्वेंसी होगा। 23 वाला ये 8 मैक्सिमम बार आया है, तो 8 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और टेलीमार का मतलब क्या होला कि 1 खाली लिखे बाद 1 2 4 और 4 के बाद काट देगा तो 5 वाला हो जाए। पहले से ही लोग गिनो 1 2 3 काट दे 5, 1 2 3 5 5 10 ना कहो, चलो 1 5 2 5 3 5 4 5, तो ये टेलीमार्क हो गया जो है। अब मोड क्या हो गया? सबसे लिखे 8 बार आया, देखिए मोड हो गया। मोड मॉडल एक ही चीज है, तो इसे आप समझ गए होंगे आप जो है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिएगा क्वेश्चन दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। अब क्या कह रहा है? फाइंड देन मीडियम एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा इफ मीन एंड मोड आर सेम। ध्यान रखिएगा। तो पहले मीन कैसे निकाला? अर्थमेटिक मीन, सबको जोड़ दिया, एक्स को जोड़ दिया, 8 दिया, तो ये आपका मीन हो गया। मोड क्या होता है? मोड और मीन बराबर होता है, तो 37 प्लस एक्स अपॉन 8, और ये कह रहा 6 है। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 6 देखिए 2 बार आया है, ठीक है ना। तो 2 बार जो आता है उसको क्या बोलते हैं? ये आपका जो है मोड बोलते हैं। तो 6 के बराबर कर दिए तो एक्स की वैल्यू निकल गया। सिंपल चीजें हैं। ये डिफिनेशन याद रखा के बड़े ध्यान रखिएगा, हम ना याद रखा जनता, तो हम लोग याद रखा पड़े। ये देखिएगा कि मोड क्या होता है? इट इज वैल्यू ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देखिएगा यहां पर देखिए 6 2 बार आया है, तो मोड हो गया, तो इसलिए 6 के बराबर कर दिया गया है। डिफिनेशन ना याद है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी इतना, मीन इतना दे दिया है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 62 वॉज रॉन्ग, मेजर्ड एज 72। मैं 62 वालों का 72 पढ़ लिया, ठीक ना। अब देखा अब गलत हो गया था वो, तो मीन तो 51 रहेगा, और 10वां गलत है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्लस गलत वाला जो लिख दीजिए, ठीक है। बिकॉज 9 ऑब्जर्वेशन वॉज करेक्ट, तो 9 को यहाँ पर जोड़ देगा, ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया। अब देखिए अब ये इक्वेशन ये हो गया, तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हेकर के हेने भेज दो, हेकर के हेने घटा दो, तो निकल गया। सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन ये है, लेकिन 10वां ऑब्जर्वेशन सही क्या था? 62 था, तो 62 जोड़ के 10 से भाग देता, तो करेक्ट निकल गया। सिंपल। जॉन कहला देखा मीन मोड फ्रीक्वेंसी ये सब डिफिनेशन साथ में बहुत कम है, ये याद रखेंगे। एक से ज्यादा एडवांस में 8 में पढ़ाओ बानी जॉन, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट मोड ऑफ द फॉलोइंग इज 30। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। 33 37 कमिंग 3 टाइम्स, हेंस मोड इज इक्वल टू 33 भी होगा 37 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया है। टू मेक 33 एक्स शुड बी इतना, so that it comes 4 times. अब फिर देखिए अब मीडियन कहा है कि मीडियन क्या होता है? इट इज ए मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द कलेक्शन डाटा आफ्टर अरेंजिंग। मिडिल मतलब बीच वाला। जैसे अगर 8 नंबर बा तो बीच वाला 8 + 1/2 हो जाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, असेंडिंग ऑर्डर कर दिए। 11 का मतलब 11 + 1 12 2 6, 6वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 23 हो गया, ठीक है। अब लेकिन इवन है तो क्या होगा? इवन होगा तो इवन बटा 2 करिए वो ऑब्जर्वेशन, फिर n/2 + 1 का ऑब्जर्वेशन, उसका वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है लगा,
इवन नंबर है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 हो गया, ये इवन वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो देखिए 8/2 ऑब्जर्वेशन कौन होगा, चौथा हो गया। 1 2 3 4 ये ले लीजिए, ठीक है ना। और कहाँ चला गया यार, हाँ 8 ये 5वां हो गया, तो 1 2 3 4 5, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये कर दिया गया है। तो ये 8/2 का मतलब चौथा, तो 1 2 3, हाँ देखिए 1 2 3 4 ये चौथा आ गया, और ये हो गया 5, 1 2 3 4 5वां 23 आना चाहिए, ये 5वां ये आना चाहिए, तो 23 पर ये आपका हो गया। ये गलत लगाओ गल बा, हई स्क्वायर जन भेजा गलत बा। देखो अब हम भुलाइयो मैंने, चलिए मैंने अनड्यू कर देता हूं। अब कर लिया जाए, हेकरा का मिटा के हेकरा का 23 कर लिया जाए। चलो पहले जाके हेकरा का 23 कर लेते हैं। हाँ अभी 23 हो जाए, तो 5 वाला 23 ई हो जाए, ठीक ना। हेकरा के 23 खाली रख दिया, हेकरा के छोड़िए मत। हाँ छोटा छोटा बा देखा, हेकरा का खाली बाउंड्री का हटा दे। अरे भाई कुछ करे में बड़ा मेहनत होला बाबूजी, आपने ये मत समझ सकते हो, यही तरह हो जाला जनता। देखो 1 2 3 4, 8/2 का मतलब 4 हो गया, तो चौथा का सर्किल कर दिए, और 5वां हो गया 1 2 3 4 5, 23 हो गया, तो 23 23 2 करें तो वही आपका जो है ये हो गया जो मतलब, ठीक है। मैंने मीडियन की बात करी, सब मीडियन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कलर फ्रैक दिया हुआ, वही अपना लगा दिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, तो जो मैक्सिमम होगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। पिंक 10 टाइम्स आया है। स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन हिज टेस्ट। 1 2 3 4 टेस्ट किया है। ही वांट्स ए मीन ऑफ 85 एंड बेटर ओवरऑल फॉर गेटिंग मेरिट सर्टिफिकेट। कैसे होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5। 1 2 3 4 है, ठीक है ना। और 5वां चाहता, मैंने 5वां 85 चाहता है, तो 5वां हो गया। अब 1 2 3 4 5 x मान लीजिए, ये 85 है, ये एवरेज का रहा है। ही वांट 85 मीन, तो एवरेज हो गया। 4 x जोड़िए, कितना जोड़ेगा, तो 5वां सब्जेक्ट में कितना जोड़ेगा तो मीन इतना आएगा, और 5 x की वैल्यू निकल जाएगा। बहुत सिंपल। देखिए ये सब चीज जब तक समझवा जाना, ध्यान से कंसंट, जैसे राम 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 करो तो जैसे हमने क्या कथा होला, सत्र कथा पंडित जी कह सवित्री गई, कौन गया ये सुनत दही ले रे, वो सुनत नहीं है। यही तरह पढ़ावत नहीं, ध्यान से सुनत नहीं खा जा तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो सीखेंगे नहीं। जब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से हमको सुनिए, विजुलाइज करिए कि तिवारी जी कैसे पढ़ावता रहे, नहीं तो अगर बाद प्रिंट करके देखा, 2 बार देखा, अपने आप समझ में आ जाए। अब देखिए, अब करके इफ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज 20, ये ऑब्जर्वेशन का मीडियन दिया हुआ है। अब एक्स अननोन है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए तो मीडियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 प्लस 5वां वैल्यू होगा। असेंडिंग है तो 5वां वैल्यू ये आ गया। अब सम ऑफ द 8 ये हो गया, 160 हो गया। एक्स है उसी में, सबको जोड़िए, 8 वैल्यू प्लस एक्स 9 और 20 है, अब निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसको बोलते हैं बार ग्राफ प्लॉट करना। कैसे करते हैं देखा, एगो लड़का बा, फर्स्ट ईयर में इतना नंबर, 5 में सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में इतना नंबर पाया, सेकेंड ईयर में इतना नंबर पाया। इसको प्लॉट करना है बार ग्राफ में। बार में डंडा, रेक्टेंगल। अब देखिए, तो यहां सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो बीच में स्क्वायर पेपर में बीच में जगह जगह दे दीजिए। तो जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर जब करेंगे आप तो 60 आएगा। देखिए 60, दूसरे में क्या आएगा 70। अपने आप पता चल कि दूसरा साल में बढ़िया कर लेबा, पहला साल में हई बढ़िया कर लेबा, दूसरा साल में कम कर लेबा, दूसरा साल में ज्यादा कर लेबा, पहला साल में, इस हर सब्जेक्ट के निकल जाएगा जरा, ठीक है। अब देखिए, अब यही में क्वेश्चन कैसे प्लॉट किया, 100 में बात तो 100 में भाग कर दो, मैंने 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर बांधा,
10, 20, 30 ऐसे हो जाएगा। यहाँ एगो छोड़ के 2 सेंटीमीटर का इंग्लिश, 2 सेंटीमीटर का हिंदी, ऐसे कर दो। अब इसको ज्वाइंट ग्राफ बोलते हैं। एक दोनों में सटल बा, कहा कि एगो लड़का के ही 2 नंबर चलाओ तब ना सटी, ये ज्वाइंट ग्राफ कहा जाता है इसको जो है। इन विच सब्जेक्ट डिड द परफॉर्मेंस गो डाउन, और कौना सब्जेक्ट में ओकर परफॉर्मेंस डाउन गइल बा, तो हेमे गइल बा, हेमे गइल बा हो गइल। विच सब्जेक्ट डिड ही इंप्रूव द मोस्ट, हेमे सुधरले बा, हेमे सुधरले बा, हेमे सुधरले बा। इन विच सब्जेक्ट इज परफॉर्मेंस लिस्ट, मतलब सबसे कम किस में नंबर है, आप बता दीजिए। तो देखिए ये 60 है, बस इंग्लिश आ गया। प्रोबेबिलिटी, ये बहुत सिंपल चीज है। क्रिकेट सबके देखत हो, बड़ा चाव से देखत हो। सिक्का रहता है, उछाला जाता है, तो सिक्का में क्या है, हेड एंड टेल, वो डिनोमिनेटर में आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम। और नंबर ऑफ द सक्सेस, अब जैसे जॉन कैप्टन के हेड आ गए तो 1/2 जीत गया, और हारने वाला भी 1/2 हो गया, बराबर बराबर का है। तो वही चीज यहां पर दिखा है। लेकिन अगर आप एक डाई अगर देखेंगे तो उसका 6 साइड होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो नंबर ऑफ द सक्सेसफुल फेवरेट क्या 6 हो जाएगा, और टोटल कितना होगा, 6 में से कोई एक आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ये हमेशा 1 से कम होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यार ये भी सब जो, अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ध्यान रख लिया जा भाई, हमनी के जनबा हई कुल बोर्ड पर पढ़ले कहो लिखी जा, न पढ़ौले बनी जा। यो 16 में रिटायर हुए थे, तो उसके पहले एक आध कॉलेज में कुल रहता था जो है। लेकिन इससे अच्छा होता है कि जैसे बोर्ड पर लिखा जाए, चाक की जरूरत नहीं, झंझट नहीं। चाक वाला टीचर मास्टर साहब के मुंह पर गिरता, कपड़ा पर गिरता, ये कुल लिखे रहता। ये स्मार्ट है, एक स्टोर भी कर सकला। अब पहले में का बा, रबड़ से, अरे डस्टर से मिटा दल तो गोल जिंदगी भर खाती गोल, एमें जिंदगी भर खाती ना, जिंदगी भर रही जन बा। एक जगह स्मार्ट मतलब जो स्मार्ट दिखाई देता है वो स्मार्ट हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, और क्लास हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया। ठीक है ना। सन विल राइज इन द ईस्ट, तो सन तो पूर्व में होगा जो है, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। सन राइज वेस्ट, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो रेंज क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहता है। पी को पी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, बस। कॉइन वाला बताई दिए। अब जैसे रेन का है, अब कह रहा है कि कल रेन हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है, रेन होकर चांसेस कम बा। और जहां जन बा 6/7 है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन, तो इसको हटा दीजिए। 4/7 नहीं के बराबर है, तो नहीं ज्यादा हो गया, यस कम हो गया। ये लेटर चूजन एट रैंडम, देखिए अब इस 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो बा, 8 गो लेटर के झोरा में दिहल गल बा। आ कोई के हो कि हमारा के एस निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/6, और नहीं निकालने का 5/6। तो वही सब दिया हुआ है, 2/8 1/4 ये सब दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और हम कहेंगे कि आप भी देखिए अपने साथियों, देखिए विद्यादान महादान कई बार मैं कह चुका हूं, जितने देव और जितने डिस्कशन, अब लोग बहुत लोग कहते हैं कि सर आईआईटी में लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं और प्राइवेट कॉलेज में कम होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में मास्टर साहब लोगों के चर्चा करे ध्यान ज्यादा रहेला, आईटी में ना रहेला। आईटी में लड़का आपस में ज्यादा डिस्कशन करे, प्राइवेट कॉलेज में ना डिस्कशन, का है ओकर ढेर नंबर आ जाए, ओकर ढेर नंबर आ जाए। कंपटीशन कबो ना करिए, जितने सिखेब उतने सीखब। ये चीज के मान ल, गांठ पकड़ ल, और जे ई करेला वह आईएएस में आवेला। आईएएस के लिए कोचिंग करते हैं ना, तो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं आईटी वाले। तो इसलिए देखेंगे आईटी सिस्टम में जो लड़के होते हैं, भले दूसरा सब्जेक्ट लें, लेकिन दिमाग तो वही है, वही आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।